वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अगेन। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज मैं एक जो नए सिरे से स्टार्ट करने वाला हूँ अपने स्टडी को, क्योंकि स्टडी और कम्युनिकेशन स्किल के मामले में नो कंप्रोमाइज़। सबसे पहले मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा गेट अलोंग। ये एक ऐसा फ्रेज़ था जो मुझे बहुत कुछ देने वाला था। कहने का मतलब ये है, स्टडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एक एक छोटा लफ्ज़ कहीं से भी उठा के उसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत हमारे लिए आर्डर्स होता है। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें जॉर्गन वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि जॉर्गन वर्ड्स ही ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरों को बॉर्डर में पुट करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल लगती है कि आप एक अच्छा स्टडी क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी फ्रेज़ लिखी हुई थी, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस की आपके सामने जो भी दिख रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहले जो मैंने ज़बान चुनी वो इंग्लिश थी, तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। ये जो आप टाइम देख रहे हैं, ये सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह का 4 बजना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मेरे को दिखता है कि 4 बज गए हैं, तो मेरे को सुबह सुबह उठना पड़ता है। अपनी कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के लिए मुझे बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो स्टडी नॉलेज पावर, समवन सेड, इट्स रियली ट्रू, बिकॉज वी हैव एग्जामिन इट दैट नॉलेज पावर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक फ्रेज़ को पहले अपनी डायरी के ऊपर लिखा, फिर उसकी प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टडी के लिए आपको सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, जो मैनेज करनी पड़ती हैं। एक लफ्ज़ लिखना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी। बैकग्राउंड को आपको गोस्ट करना होगा। बैकग्राउंड हमारे पास बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, क्योंकि स्टडी के लोगों के पास बहुत सी एक सेटअप होता है, हमारे पास वो नहीं है। देसी से हमारा सेटअप है। इसी सेटअप से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक छोटा सा व्लॉग। स्टडी व्लॉग देना मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि आई हैव मेड मैनी वीडियोज़ इन माई लाइफ। तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो मैं इसमें ये भी कहूँगा, स्टडी एंड द स्टडी जर्नी ऑफ स्टडी इज़ एगोथोकैकोलॉजिकल। लॉट ऑफ पर्सन वुड शो वर्क्स इन ओशनियल प्यूरिफिकेशन, and I don't think it's so that it would happen in my life, but sometime we have to admit because this is a life. So 2 मार्कर मैं यूज़ करता हूँ इसमें। एक मेरा रेड बॉल पॉइंट है, आई मीन टू से रेड बोर्ड मार्कर, वाइट बोर्ड मार्कर, सॉरी ब्लैक बोर्ड मार्कर। ये 2 बोर्ड, ये जो रेड के साथ मैं एक हाईलाइट्स देता हूँ किसी भी वर्ड को, फिर उसके नीचे मुझे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि किसी भी फ्रेज़ को जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या करना होता है, किसी भी वर्ड को आप सेंटेंसेस के ज़रिए पढ़ा करो। फॉर एग्जांपल, अगर नॉलेज वर्ड है, अगर इट साउंड इंट्रीग्ड, ये जो वर्ड इंट्रीग्ड है इसका मतलब दिलचस्प होता है। मतलब मुझे दिलचस्पी है, आई एम सो इंट्रीग्ड, मैं दिलचस्प हूँ या मैं इस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा हूँ। तो जब आप वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर से बेहतर होगी। स्टडी के ऊपर नो कंप्रोमाइज़। आपकी डाइट्स अच्छी होनी चाहिए, आपका खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपके साथ कम से कम दिन में आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए। जैसा कि आपके सामने वीडियो में मैं पानी सिप कर रहा हूँ। तो एज़ you know, we belong from paramedical student, that's why we are in compulsion. We live in hostel, and many person are living in hostel. I'm talking about the student. They have their own skill, they have their own will, and another thing is that for studying you have to read some books, some motivational books, as well as I mean to say while studying you have to read some books like Atomic Habit. तो इस बुक में क्या था, इसने मुझे अपनी हैबिट के बारे में बहुत कुछ बताया। एक छोटी सी चेंज आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल सकती है। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगर आप एक हफ्ते में 1 करते हैं तो एक टीनी सी हैबिट है, फिर आप हफ्ते में 7 करने लग जाओगे। ये टीनी हैबिट एक वक्त ऐसा आएगा आपका मेरी डाल और कभी भी वायरल हो सकती है।
तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान करना पड़ेगा। वो इंडिया का एक मशहूरी डायलॉग है, होना है सफल तो फॉलो अव्वल। सो दिस आल्सो इज़ द मोटिवेशंस that you have to do, that you have to adopt this, because knowledge is power, someone said. So knowledge वाकई में पावर है, इसमें कोई शक नहीं। सुबह सुबह उठ के बहुत सी एक्टिविटीज़ करने के बाद पढ़ना पड़ता है। स्टडी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपके कंसिस्टेंसी, पैशन होना चाहिए। विदाउट पैशन कोई भी काम होता नहीं है, लेकिन स्टडी को अगर देखा जाए तो विदाउट पैशन स्टडी भी नहीं होती। हम कुछ लोग होते हैं वो स्टडी से भागते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होप सो कि आपने मेरे इस छोटे से भाई मिनी व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिनी तो नहीं था, बहरहाल ये बड़ा व्लॉग था। तो यू हैव टू सपोर्ट मी, यू हैव टू रूट फॉर मी, फॉलो कर दें इस अकाउंट को फॉर द नेक्स्ट मोमेंट, फॉर द नेक्स्ट टिप्स फॉर स्टडी। मेरा पहला था, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे वीडियोस बनानी है और कैसे करना है। तो कोई भी कमी पेशी हो भाई लोगों, आपको जो है ना हमें बताना होगा, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।